क्लास 11th स्टूडेंट, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल चल रहे हैं बेटा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है आपका, ए पैसेंजर अराइविंग ए न्यू टाउन विशेस टू गो फ्रॉम द स्टेशन टू ए होटल लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम द स्टेशन। A dishonest cabman takes him along a circulation path 23 kilometer long and reaches the hotel in 28 minutes. तो क्वेश्चन जनरेट हुआ, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी। और बी पार्ट में क्वेश्चन जनरेट हुआ, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। फिर आगे आया, हाउ आर द टू इक्वल। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। कभी कभी ऐसा जनरली कई लोगों के साथ होता है कि नई जगह जाते हैं और वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर या रिक्शा वाला से कहते हो भैया हमें इस जगह पर जाना है, वो डिस्टेंस बहुत कम होती है लेकिन वो घुमा के ले जाता है और ज़्यादा पैसे खींचता है। तो इसमें जो क्वेश्चन जनरेट हुए वो ये है, और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो इसके सलूशन पे चलते हैं। तो 4.11 ही क्वेश्चन था। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर, टोटल पाथ लेंथ 23 किलोमीटर, टाइम टेकन 28 मिनट। तो 28/60 को आपने हावर में चेंज कर लिया तो ये वैल्यू आ गई। फर्स्ट पार्ट एवरेज स्पीड, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल पाथ लेंथ थी आपकी 23 किलोमीटर, टाइम टेकन ये वैल्यू पुट किए तो एवरेज स्पीड आ गई आपकी 49.3 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन 10 किलोमीटर, ये वैल्यू पुट किए तो 21.43 किलोमीटर पर आवर। क्लियरली द एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी आर नॉट इक्वल, दे विल बी इक्वल ओनली फॉर स्ट्रेट पाथ। तो ये बिल्कुल सही है, अगर स्ट्रेट पाथ को कोई फॉलो करेगा तब स्पीड और जो है वेलोसिटी जो आएगी वो दोनों सेम आ जाएगी। अदरवाइज घूम के जाएगा, सर्कुलर में जाएगा, कैसे जाएगा तो वैल्यू चेंज होती जाएंगी। अब आगे आते हैं केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल में। प्रोजेक्टाइल के केसेस में आते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4.15। द सेलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall। तो क्वेश्चन नंबर 4.15 है, इस पे चलते हैं। कह रहा है एक कोई हॉल है या कुछ भी लटका दो या चाहे कोई ये बना लो, दोनों केस बन जाएंगे। यहाँ से किसी बॉल को थ्रो करो और ये इसको टच ना करे और निकल जाए। एक केस इसका और जनरेट हो सकता है, ऐसे कोई चीज़ है, फैन लटका हुआ है, मैं ऐसा बॉल फेंकी, फैन को टच ना करे, ऐसे निकल जाए। तो ये क्वेश्चन था, गिवन था एच 25 मीटर, यू गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज, वो कितने हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करेगा। इफ़ द बॉल इज थ्रोन एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल देन मैक्सिमम हाइट ऑफ फ्लाइट। ये फार्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वैल्यू पुट किए, यहाँ इसकी वैल्यू पुट किए, सारी वैल्यू पुट किए। यहाँ से आपने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब ये एक तरफ किया, ये सारी एक तरफ ले गए तो ये वैल्यू आ गई। तो ये स्क्वायर में था, रूट में ले लिए तो ये वैल्यू आ गई। अब कास थीटा इक्वल टू, ये टेग्नोमेट्री का फार्मूला है, 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू पुट की है, यहाँ से कास थीटा की भी वैल्यू आ गई। अब द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज गिवन बाय, ये फार्मूला है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, फिर मैथमेटिक्स का फार्मूला आ गया 2 साइन थीटा इंटू कास। साइन 2 थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा अपॉन जी। तो जब रिप्लेस कर लिए तो सारी वैल्यू पुट किए तो आर की वैल्यू आपकी 150.7 मीटर, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4.16 में। एक क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, हाउ मच हाई एबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। 4.16 क्वेश्चन आ गया। तो कह रहा है क्रिकेटर मैक्सिमम जो है 100 मीटर किसी बॉल को फेंक सकता है, ये मैक्सिमम रेंज है उसकी फेंकने की।
तो वो दूसरी बॉल को अगर अप की डायरेक्शन में फेंकता है तो वो कितनी हाइट तक उस बॉल को फेंक सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अब सोल्यूशन पे चलते हैं। लेट यू बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन देन आर मैक्स, ये फार्मूला आपका आना चाहिए आपको। यू स्क्वायर अपन जी वैल्यू पुट किए, यू इक्वल टू 100√g। फॉर अपवर्ड थ्रो ऑफ द बॉल वी हैव फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू -g। मैक्सिमम हाइट चाहिए तो ये 0 होना चाहिए, ए रिप्लेस हो जाएगा -g में। यहाँ या तो आप यस टेक कर लेते या एच टेक कर लेते, ठीक है। फार्मूला यूज किए, वैल्यू पुट किए, यहाँ से आपने यस निकाला तो यस आ गया 50 मीटर। दस द क्रिकेटर कैन थ्रो द सेम बॉल टू ए हाइट ऑफ 50 मीटर। मतलब अगर एक क्रिकेटर की कैपेसिटी है किसी बॉल को थ्रो करने की, फेंकने की, और वो हॉरिजॉन्टल जो है 100 मीटर जाती है, 100 मीटर जाती है, तो अगर वही क्रिकेटर उसी बॉल को अप डायरेक्शन में फेंकता है तो वो कितनी हाइट तक पहुंचा सकता है उस बॉल को? 50 मीटर तक पहुंचा सकता है। ऐसा ये क्वेश्चन था जिसका ये सलूशन था। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछिए।